मीडिया कर्मी को बहुत स्वागत है। हम आज जुड़े हैं देश के सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन पूरे सेक्शन की बात करने के लिए। ग्रामीण मजदूर, एग्रीकल्चर वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जिसके सामने उनकी लाइवलीहुड का मेन क्वेश्चन है। उनके पास लैंड नहीं है, उनके पास कोई पक्की नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, अनस्किल्ड वर्क करने के लिए वो तैयार है मनरेगा में। बहुत लंबे संघर्ष के बाद एक अच्छा कानून बना था मनरेगा, मगर पिछले दिनों में वो जीवी ग्राम योजना लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। मेरा मानना है इन लोगों को और राहत देने की जरूरत है। कम से कम 200 दिन काम देने की गारंटी करने की जरूरत है। कम से कम 700 रुपया इनकी वेजेस लेकर के इनकी परचेजिंग पावर, बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की जरूरत थी। सोशल जस्टिस के लिए ये अत्यंत जरूरत थी इस बात। और इसके अलावा भी उनको अल्टरनेटिव जॉब देने की जरूरत थी। जो सबसे वंचित लोग हैं, पछड़े हैं, पीछे हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली, उनको मेन धारा पर लेकर आने की जरूरत थी। मगर ये कुछ किया गया है, वो बड़े लंबे संघर्ष के बाद जो कानून बना उसको ही डिसमेंटल करने की ये सारा कोशिश की जा रही है। मेरा मानना है इट्स कैरियस एटीट्यूड, निर्दयी एटीट्यूड है सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रामीण मजदूरों के लिए। एक ओपन गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी है। सिलेक्ट किसको चुना है? ग्रामीण मजदूरों को। कोई अडानी बानी को, बड़े लोगों को तो चुन लेते, सबसे चुना उस लोगों को है जिसकी जीवन रेखा उनकी मनरेगा की सवाल पर ही थी। लास्ट ऑप्शन था उनके सामने, काम लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने परिवार की आय बढ़ाना। इसके अलावा कोई विकल्प उनके सामने नहीं था। इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुना है उन लोगों को, इसके ऊपर जबरदस्त अटैक हो दिया है, हमला बोल दिया है। हमला तो लगातार चल रहा था, मगर क्या इसमें है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास आय के इतने बड़े सोर्स हैं, जीएसटी, दूसरे तीसरे सब कुछ मिला करके, आज उसका 40% बजट है जो वो शिफ्ट किया जा रहा है राज्यों के ऊपर। टोटली सेंट्रल कंट्रोल है, टोटली ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, और वहां सेंटर ही तय करेगा। जो राइट्स पंचायतों में थे उनको खत्म कर दिया, फेडरलिज्म पर सीधे तौर पर अटैक बोल दिया है। ये है चिंता। और हम जहां गांव में जाते हैं उन लोगों को देखते हैं क्या क्या विकल्प वो कर रही हैं महिलाएं। उसका काम मांगने पर काम बिल्कुल ठप पड़ा है, जैसे निखिल जी ने बताया है इसके जरिए से। वो लोग धीरे कर्जा ले रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से कर्जा लोन लेकर के गुजारा कर रहे हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर प्रोटेस्ट करके प्रधानमंत्री के नाम पर जो मैसेज दिए जा रहे हैं कि इसको रिपील करो, इसको लेकर आयो, मनरेगा को स्ट्रेंथन करो और ज्यादा इसको पावरफुल बनाओ। इसलिए सारा कुछ चल रहा है। इसके लिए हमारा कहना यह है कि हमारे ग्रामीण मजदूर, जो हम भी ये महसूस करते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल सिर्फ ग्रामीण मजदूरों का ही नहीं है। इस मुद्दे को सिर्फ ग्रामीण मजदूरों के ऊपर छोड़ करके ही नहीं बचा जा सकता। इस देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास जो नारा है उसका भी क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस का है, इकोनॉमिकल बराबरता का सवाल है। कि मदद के लिए
तमाम जो लोग हैं उनको जोरदार तरीके से इसके समर्थन में आना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। और साथ में जो मुख्य लड़ाई है वो ग्रामीण मजदूरों को ही लड़नी है। उनके लिए हम लगातार संघर्ष में है और आने वाले दिनों में 1 जुलाई को, 1 जुलाई को जब ये फुल फ्लैग रूप से लागू हो रहा है, अभी तक कार्ड नहीं बनाए गए, रूल नहीं बनाए गए, कंफ्यूजन बना हुआ है, बैक डेट पर इतना कट लग गया, लोगों का काम नहीं मिला, उसकी कोई चिंता नहीं है, मगर लागू करने की बहुत काहल ये कर रहे हैं और उसके खिलाफ तमाम अंचल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, था पे सारे देश में इसके खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ के भी हम नेशनल पैमाने पर इस आंदोलन को शुरू करेंगे और हर पॉलिटिकल पार्टी का दरवाजा खटकाएंगे। मैक्सिमम पॉलिटिकल क्वेश्चन इट शुड बी डिफीट इन द पॉलिटिकल फील्ड। आने वाले दिनों में ये मंच अपनी स्ट्रेटजी तैयार करेगा, यही हमारा मानना है।